कि वी आर ऑल एनर्जी बीइंग, हम सब एनर्जी बीइंग हैं, एक ही ऊर्जा के स्रोत से बने हैं। लॉ ऑफ कंपेंसेशन जिसे कह सकते हैं, जिसे हम कर्मफल के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस नियम को बोना और काटने का नियम भी कहा जाता है। यह नियम कहता है कि आपको हमेशा अपने प्रयासों के लिए ब्रह्मांड द्वारा मुआवजा दिया जाता है, यानी फल मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसने जो कुछ भी योगदान दिया है उसका मुआवजा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि कई बार हमें लगता है कि मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे कुछ भी नहीं मिला है, या फिर मैं अच्छे कर्म किए जा रहा हूँ, या फिर मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं वो कहीं खो गए और मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो यह ठीक नहीं है। तो असल में यह बात नहीं है। हमने जो कुछ भी दिया है उसका फल हमें जरूर और जरूर मिलता है। हमारी आज की स्थिति अगर हमारे अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब हमने अतीत में जो कुछ भी किया है वह आज के इस परिणामों को नियंत्रित कर रहा है। अगर हमने अतीत में कोई गलत काम किया है और उस वक्त हमें उसके परिणाम नहीं मिले थे, तो वह परिणाम हमें आज मिल रहे हैं अच्छी बात करने के बावजूद भी। लेकिन इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जो कुछ भी क्रिया है, हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, व्यक्त करते हैं, विचार करते हैं, भावना पैदा करते हैं अपने मन में, बोलते हैं या क्रिया करते हैं, उन सभी का रिकॉर्डिंग इस ब्रह्मांड में होता है और उन वक्त आने पर उन सबके परिणामों को भी हमारे सामने रखा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर जब कोई इम्तिहान या एग्जाम में पेपर लिखते हैं, लेकिन कई एग्जाम ऐसे होते हैं कि जिनके तुरंत हमें परिणाम मिल जाते हैं। कई एग्जाम ऐसे होते हैं कि 8-10 दिन बाद या 15 दिन बाद हमें उसके परिणाम मिलते हैं। लेकिन कई एग्जाम ऐसे भी होते हैं कि जिनके परिणाम निकलने में कुछ और वक्त भी लग सकता है। उसी तरह हमारे कौन से कर्म के परिणाम हमें अब मिल रहे हैं यह हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमें ऐसे लगता है कि अच्छा करने से अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन यह सच है, क्योंकि हमने जो कुछ भी अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छे ही परिणाम निकलने हैं उस क्रिया के, उस कर्म के। लेकिन उसके साथ जो हमने जाने में या अनजाने में जो भी गलत काम किए हैं, उनके परिणाम भी उनके वक्त पर हमारे सामने आने हैं। इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करने के बावजूद बुरे परिणामों को देख रहा हूँ या रही हूँ, तो इसका मतलब वो उन अच्छे कर्मों के परिणाम नहीं है, वो आपके कुछ अतीत कर्मों के परिणाम है। लेकिन जो आप अभी अच्छा कर रहे हैं उनके अच्छे परिणाम हमेशा और बिना किसी शंका के आपके जीवन में जरूर और जरूर दिखेंगे। आइए अब जानते हैं कि बेहतर कल के लिए इस नियम को कैसे लागू करें। इसके लिए 2 चीजें बताई गई हैं। एक, हर दिन में एक अतिरिक्त घंटा अपने लिए निकालें।
इसका मतलब आप उसमें अपने खुद के गलतियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपनी बुराइयों को कम करने के उपाय ढूंढ सकते हैं और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने के उपाय भी। दूसरी बात, जो कुछ भी आप करते हैं उसे थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करें। यानी अगर आप किसी के लिए कोई कर्म करते हैं तो आप कोशिश करें कि उस कर्म को अपेक्षा के परे, अपेक्षा के बावजूद थोड़ा और अच्छा आप कर सकें। एक थोर विचारवंत एमरसन ने इस नियम के बारे में कहा है, हर दुख के बाद हमें पुरस्कृत किया जाता है, हर बलिदान का कर्ज भुगतान किया जाता है, हर बात जो आप खोते हैं उसके बदले में आप कुछ और प्राप्त करते हैं, और जो कुछ आप पाते हैं उसके लिए आपको कुछ तो खोना पड़ता है। इसका मतलब हमें कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में फ्री नहीं मिलती, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। हम जो कुछ भी लेते हैं उतना हमें देना ही पड़ता है, चाहे फिर वो वक्त हो, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे फिर वो पैसे हो, या चाहे फिर और कुछ कर्म हो, सेवा हो, लेकिन हमें उसके लिए, हर चीज के लिए कुछ न कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है। और हमने जो कुछ दिया है वो कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि उसके बदले में हमें हमेशा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जो कुछ भी हमने इस ब्रह्मांड को दिया है, औरों को दिया है, उसका परिणाम, उसके बदले में उसका मुआवजा, उसका कर्मफल हमें जरूर मिलता है। तो आइए आज से हम सोचते हैं कि हमें हमेशा अच्छा कर्मफल चाहिए, तो हमें क्या करना होगा।